अब चलते हैं, दूसरा टेंस है पास्ट टेंस। इसके भी चार पार्ट हैं, जैसे आपने प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट पढ़े। पहला था इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस। वही चारों पार्ट इसके भी हैं। जैसे पहला हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट था वैसे ही पहला हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी पहचान, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान थी कि ता है, ती है, ते है, ता हूं इत्यादि शब्द आते हैं, वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट की हो जाएगी ता था, ती थी, ते थे इत्यादि शब्द। और उसके अलावा आ, ई, ए इत्यादि शब्द अगर आते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट में था। दोनों इंडेफिनिट की पहचान सेम है। इनके हिंदी के वाक्यों के अंत में ता, ती, ते, बस फर्क क्या है कि जब वो प्रेजेंट है था तो ता के बाद है लग गया था, अब पास्ट है तो ता के बाद था लग गया है। यानी वह शतरंज खेलता था, ये बीता हुआ हो गया पास्ट। यहीं पर होता है कि वह शतरंज खेलता है, यही अंतर केवल होता है कि वह शतरंज खेलता है, तब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था। अगर हो जाए कि वह शतरंज खेलता था तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। जैसे सभी टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब्स होती हैं, वैसे इसमें भी है। इसमें लेकिन दो रूल हैं। जैसे पहला क्या है, इसमें अफर्मेटिव में सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, सबके साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सभी सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, परंतु नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये केवल अफर्मेटिव का नियम है। नेगेटिव यानी अन्य सेंटेंसेस जैसे इंट्रोगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं। और जब हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग हो जाएगा तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ना लिखकर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ये दोनों रूल हैं उसके। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सभी सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, यदि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो डिड हेल्पिंग वर्ब लगाकर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख। अब चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस पे। जैसे बताया गया कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। फॉर्मूले पर, यानी हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और इसके साथ कोई भी सब्जेक्ट हो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले सब्जेक्ट है वे मतलब दे। अब दे हो, ही हो, उससे कोई मतलब नहीं, हमें सबके साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। वर्ब क्या है, खेलना। अब खेलने की सेकंड फॉर्म, जैसे प्ले है फर्स्ट फॉर्म है, प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड। दे प्लेड द, आगे ऑब्जेक्ट है चेस, दे प्लेड द चेस। ये आपका वे शतरंज खेलते हैं। ते थे आ रहा है यानी प्रेजेंट, सॉरी, ते थे आ रहा है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब ना तो इसमें नहीं है ना क्वेश्चन मार्क लगा है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद प्लेड के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट है द चेस। नेगेटिव में चलते हैं। नेगेटिव यानी अफर्मेटिव को छोड़कर नेगेटिव में बताया गया है कि हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने लगते हैं। यानी सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डिड नॉट, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग, सब्जेक्ट है ही के बाद डिड नॉट लिख देना है बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगाएं, सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगाएं, सबके साथ इसमें डिड नॉट ही लगना है, डिड लगा देना है। नेगेटिव है तो नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है जाना, जाना का है माने गो, ही डिड नॉट गो टू, आगे ऑब्जेक्ट है स्कूल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अब चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य जिनके अंत में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। ये दो प्रकार के होंगे, यस नो टाइप और डब्ल्यूएस टाइप। यस नो टाइप और डब्ल्यूएस टाइप में क्या अंतर है, क्या वह सो गई, तुम कहां चले गए, यानी इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आ रहा है, इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है। दूसरा, इसका उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। ये यस नो टाइप और डब्ल्यूएस टाइप में अंतर होता है। यस नो टाइप में सबसे पहले आपको क्वेश्चन वो लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब। ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, इसलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे। अब सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, वह सो गई, वह मतलब सी, क्योंकि सो गई लड़की के लिए कहा गया है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड ही स्लीप, डिड ही स्लीप वर्ब की, यानी क्या वह सो गई, डिड ही स्लीप, आगे क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट नहीं है, डिड ही
स्लीप, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप वाक्य था जिसका ट्रांसलेट आपने किया। सबसे पहले डिड लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब लिखा, ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है, तो आपको क्या लगा देना है, क्वेश्चन वर्ड। यदि ऑब्जेक्ट होता तो आप ऑब्जेक्ट लिखते, फिर कॉम्प्लीमेंट लिखते, फिर क्वेश्चन वर्ड लिखते। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। ये है WH टाइप, और यस नो टाइप और WH टाइप सेंटेंसेस में केवल इतना अंतर होता है जब ट्रांसलेट करते हैं तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, यानी यस नो टाइप में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, और WH टाइप में क्या करते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब से भी पहले जो क्वेश्चन वर्ड आया होता है उसको लिख देते हैं। जैसे नीचे सेंटेंस देखिए, सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, कहाँ की अंग्रेजी, वेयर, फिर लिखेंगे डिड, यहां लिखे थे, यहां भी क्या लिखेंगे, डिड, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हो गई। डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, वेयर डिड यू, चले जाना मतलब गो, वेयर डिड यू गो, क्वेश्चन मार्क। यानी ये आपका WH टाइप का ट्रांसलेट हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। हाँ, यदि इसमें भी नहीं आता है, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनता है, यदि इंट्रोगेटिव भी है और नॉट या नहीं भी आ रहा है तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, और अगर इसमें नहीं आएगा तो नहीं यानी नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो हमने आपको सबसे पहले वाले टेंस में भी बताया था और इसके पिछले वाले टेंस में भी बताया था कि डिड यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम फिर नॉट लगा देते हैं। यानी यह होता, क्या वह नहीं सो गई, यानी डिड ही नॉट स्लीप, डिड ही नॉट स्लीप। अब दूसरा, जैसे तुम कहाँ नहीं चले गए, तो वेयर डिड यू नॉट गो, यानी सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस था।